एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में एक प्यारी राजकुमारी थी जिसका नाम एलिना था। वह दिल से बहुत नरम थी, लेकिन एक रहस्यमय जादू के कारण उसकी आवाज चली गई थी। लोग उसे खामोश राजकुमारी कहने लगे थे। उसके माता-पिता, राजा और रानी बहुत चिंतित थे। पूरा राज्य और यहाँ तक कि नजदीक के फुसफुसाहट वाले जंगल भी खामोश हो गए थे। अभी भी अपनी खामोश कलाकृतियां बना रही हो नन्ही? शाही परिषद को तुम्हारी राय की कमी खलती है, एक फुसफुसाहट भर भी। एक कोमल, गहरी हम्म की धीमी आवाज निकलती है। क्या तुमने कुछ कहा, एलिना? एक दिन अचानक एक हवा चली और एलिना को लगा कि वह कुछ सुन सकती है, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसे ही सुनाई दिया। कोई बात नहीं, मेरी बच्ची। फुसफुसाहट वाले जंगल भी तब से खामोश है, जब से वो जादू हुआ है। शायद इसीलिए तुम्हारी अपनी आवाज भी छिपी हुई महसूस होती है। तुम फुसफुसाहट वाले जंगल जाना चाहती हो। वह इतना शांत है, इतना बेचैन करने वाला है। उस फुसफुसाहट का पीछा करते हुए एलिना अपने प्यारे गिलहरी बरनाबी के साथ जंगल में चली गई। जंगल की खामोशी गहरी थी, लेकिन एलिना को लगा कि उसकी आवाज ही जंगल को जगा सकती है। उसने एक पुराने जादुई पेड़ के पास जाकर उसे छुआ और महसूस किया कि उसे क्या करना है। एलिना की आवाज ने न केवल जंगल के जादू को वापस जगाया, बल्कि उसने अपने माता-पिता के दिलों में खुशी भी भर दी। उसने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। और फुसफुसाहट वाली हवा ने मुझे बताया कि मेरी आवाज ही जादू थी। उसे बस ढूंढा जाना था। यह सिखाते हुए कि सबसे सच्ची ताकत हमेशा जोरदार नहीं होती। कभी-कभी वह एक शांत धुन होती है, जो गाए जाने का इंतजार कर रही होती है।